वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, आज हम सीखेंगे कक्षा 10। ठीक है, कक्षा 10 में जो गणित का कितना सिलेबस कटा हुआ है और कितना हमें पढ़ना है, ठीक है, जिसके अनुसार हम अपनी बोर्ड परीक्षा जो आने वाली है सन 2024 में, उसमें कितना अच्छे से अच्छा हम कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले एक एक पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले इसमें देखिएगा, जो आपका संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम जो चैप्टर है वो आपका 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स। ठीक है, अगर इसी प्रकार अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, जो आपका अगला चैप्टर है बीजगणित, कौन सा है? बीजगणित। तो ध्यान रखिएगा, जो बीजगणित है उससे आपका 18, ठीक है, कितना आएगा? 18। निर्देशांक ज्यामिति की बात की जाए तो उससे 5 नंबर का, ज्यामिति से आपका आएगा 10 नंबर का, त्रिकोणमिति से आएगा आपका 12 नंबर का, मेंसुरेशन 10 नंबर का बेटा, और सांख्यिकी या तथा प्रायिकता ये भी आपका कितने नंबर का है बेटा? 10 नंबर। दोनों 10-10 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 10-10 नंबर। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक एक चैप्टर में क्या क्या है तो मैं जो पिछला सिलेबस है उसको भी बताता चला जाऊँगा। तो ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहला तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि सिलेबस बाद में आया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ये आपका कटा हुआ है, और साथ में शांत और अशांत जो आवर्ती दशमलव के पदों में जो निरूपण था वो टॉपिक कटा हुआ है। केवल और केवल पहले चैप्टर में हमें पढ़ना है। अंकगणित का आधारभूत जो प्रमेय है उसको उदाहरण सहित आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और खासकर ये क्वेश्चन हर एक बार के बोर्ड पेपर में आता ज़रूर है। ये मान लीजिएगा कि ये आएगा और 100% आएगा। ध्यान रखिएगा, अगला है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण का मतलब सत्यापन कैसे करेंगे, कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो सत्यापन वाली विधि आप लोगों ने सीखी होगी, नहीं सीखी होगी तो ध्यान रखेंगे, मैं आपको पूरा एकदम विधिवत समझा भी दूँगा। ठीक है, अगला पॉइंट थोड़ा समझेंगे। दूसरे चैप्टर की बात की, देखो जो आपका पहला चैप्टर था जो आपका पहला चैप्टर था उससे केवल और केवल बेटा जितना आपको बताया गया उतना ही आएगा। अगला है बेटा इकाई 2। ठीक है, अगर इकाई 2 की बात की जाए तो यह है आपका बहुपद। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें सबसे छोटा टॉपिक है जिसे हम बीजगणित का नाम देंगे, यानी इकाई 2 में। ठीक है, और इकाई 2 में सबसे पहला जो टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला टॉपिक है आपका बहुपद। कौन सा है? बहुपद। अब देखो बहुपद में क्या सीखेंगे, तो बहुपद में भी ध्यान रखिएगा, अगर बहुपद की बात की जाए तो उसमें आपका सबसे पहले तो बहुपद के शून्यांक सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे, तो ध्यान रखिएगा बहुपद के क्या सीखेंगे, तो बहुपद के जो आपके शून्यांक है वो सीखे जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट फिर एक चीज़ ध्यान से समझना है, और समझना क्या है, तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और दिया गया है, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। ठीक है, क्या संबंध होता है उनके बारे में सीखना है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका चैप्टर है इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका बीजगणित के ही अंतर्गत आता है, और जो कि कहीं ना कहीं आपको कितने मार्क्स दे करके जाएगा, तो बेटा 18 मार्क्स। कितने? 18 मार्क्स दे करके जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, अगला चैप्टर अगर देखते हैं तो ध्यान रखिएगा बीजगणित का ही दूसरा टॉपिक है, और दूसरा टॉपिक आपका कौन सा है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, दो चर वाले क्या बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें देखिएगा सबसे पहले आप सीखेंगे बेटा प्रतिस्थापन के बारे में। किसके बारे में? प्रतिस्थापन, और दूसरा क्या? विलोपन। हाँ, एक चीज़ ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ऊपर का हो गया। ध्यान रखिएगा, पहले आप एक छोटा सा पॉइंट सीखते थे, और छोटा सा पॉइंट क्या रहता था, तो उसमें ध्यान देंगे वज्र गुणनखंड। कौन सा बेटा? तो ध्यान रखिएगा वज्र गुणनखंड। ठीक है, अब बात की जाए वज्र गुणनखंड, तो वज्र गुणनखंड ये आपका कट चुका है, ये आपका क्या हो चुका है। ठीक है, ये जो वज्र गुणनखंड टॉपिक था ये पूरा का पूरा कट गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक विधि थी जिसकी यानी पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते थे, तो ये सब कुछ कट चुका है। ठीक है, इस चैप्टर से केवल और केवल आपको क्या सीखना है? प्रतिस्थापन और विलोपन, केवल 2 विधियाँ सीखनी है आपको। ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा। अगले पॉइंट की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे। अगला है बेटा द्विघात समीकरण। कौन सा है? द्विघात समीकरण। बात की जाए द्विघात समीकरण में, तो मानक द्वितीय समीकरण ax² + bx + c, ठीक है, बराबर कितना? 0। द्विघात समीकरण में केवल वास्तविक मूल का सूत्रों द्वारा, मतलब केवल और केवल उनको क्या करना है? सूत्र के द्वारा क्या करना है? उनका जो द्विघात पॉइंट समझिएगा, उनका जो क्या है बेटा? द्विघात सूत्रों द्वारा उनको हल करेंगे। गुणनखंड द्वारा हल निकालना है। गुणनखंड द्वारा क्या बेटा? हल निकालना है। पॉइंट समझेंगे, किसके द्वारा? जो आपके गुणनखंड हैं उनके द्वारा क्या करना है? आपको हल निकालना है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आना। और नंबर दूसरे की बात की जाए, द्विघात समीकरण का प्रयोग करके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विविक्त कर। ठीक है, क्या बेटा? विविक्त कर, ये थोड़ा ध्यान देना, यहाँ से आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। और एक चीज़,
पूरे मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर आपको यहीं से मिलेंगे। 18 जो आपके नंबर हैं वो इसी इकाई से मिलेंगे, पर इकाई 3 भागों में है, ठीक है। क्या क्या आएगा इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अगला देखिएगा, इसके बाद उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध निकालना है आपको। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इनसे आधारित इबारती, मतलब कहीं ना कहीं इनसे आधारित जो जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। इबारती का मतलब होता है जो थ्योरेटिकल के रूप में होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट समझेंगे। तो ये एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको कहीं ना कहीं मार्क्स, अच्छे मार्क्स दिला करके जाएगा। थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, समांतर श्रेणी। अगर बात की जाए समांतर श्रेणी की, किसकी बात की जाए, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के nवें पदों की व्युत्पत्ति, सबसे पहले देखिएगा एक पॉइंट बोला गया है nवें पद, ठीक है। अब nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। तो इसमें हमें एक चीज़ और सीखना है, n पदों का योग और nवें पद की व्युत्पत्ति जो है, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिनका यूज हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फिर क्या करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति हल करेंगे। और निर्देशांक ज्यामिति में ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर इससे बेटा 5 नंबर मार्क्स मिलेंगे आपको, यानी 5 अंक मिलेंगे बस। लेकिन ध्यान रखिएगा ये काफ़ी इजी है, और इसमें भी ध्यान रखिएगा पहले आपको पढ़ना पड़ता था, ठीक है। पढ़ना क्या पड़ता था, पूरा सॉल्व करने के बाद उसका कहीं ना कहीं क्षेत्रफल निकालते थे। तो अब ये पूरा आपका क्या हो गया है, रेड्यूस हो चुका है। ध्यान रखिएगा इसमें से केवल आपको क्या पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, जिसमें आप सीखेंगे एक प्रकार से कार्तीय तल। किसके बारे में बेटा, कार्तीय तल, जिसे हम क्वाड्रेंट, ठीक है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कौन सा, फोर्थ, इतने क्वाड्रेंट सीखते हैं, ठीक है। तो इन क्वाड्रेंट्स को हम क्या करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, कहाँ पर आपका भुज होगा, कहाँ पर कोटि होगी, इन चीज़ों को विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसमें सीखेंगे बेटा निर्देशांक ज्यामिति की क्या सीखेंगे, तो ध्यान रखिएगा निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा सीखेंगे, रैखिक समीकरणों के ग्राफ सीखेंगे, ठीक है। ग्राफ आप बनाते थे, ठीक है, और इसको मान लेते थे क्या बेटा, मूल बिंदु से इधर प्लस में जाते थे, ऊपर अगर जाते हैं तब भी प्लस में जाएंगे, अगर नीचे यानी बाएं हाथ में जाते हैं तो ऋण हो जाता है, और नीचे अगर आते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ों का विशेष समझेंगे। आगे देखिएगा, दूरी सूत्र बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर आपका आएगा। डिस्टेंस फार्मूला इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी थोड़ा सिलेबस मैच कर लेंगे अपने आप से, ठीक है। तो ये रहा आपका सबसे पहला तरीका। दूसरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि एक क्षेत्रफल आता था, पहले बात समझिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक अलग से टॉपिक इसी में आता था, त्रिभुज बना के देता था, ठीक है, और उनके वर्टाइज दे देता था, ठीक है, एक वर्टाइज ये, एक वर्टाइज ये, एक वर्टाइज ये, और इसके बाद इसका एरिया बोलता था। तो एरिया के लिए हम फार्मूला लगा देते थे, ठीक है, 1/2x1 थोड़ा आ जाएगा, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं, ठीक है। विभाजन सूत्र अगर किसी को ज़रूरत हो तो कमेंट कर देगा, वो ज़रूर उसको मिल जाएगा, चिंता मत करिए। अगला पॉइंट समझिएगा, सॉरी देखिएगा, अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले ज्यामिति क्या आएगी बेटा, ज्यामिति। अब ज्यामिति बहुत इजी है, एक चीज़ भी विशेष समझिएगा, ज्यामिति में भी बहुत सारा टॉपिक आपका रिड्यूस हुआ है, ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे थोड़ी देर के लिए सबसे पहला जो हम टॉपिक लेंगे वो है त्रिभुज। क्या बेटा, त्रिभुज। अब सबसे पहले त्रिभुज में क्या, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण क्या होता है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है, समरूप देखिएगा, समरूप का मतलब क्या होता है, जिसका रूप समान हो, जिसका क्या समान हो, रूप समान हो, अर्थात भले ही वो छोटा या बड़े हों, पॉइंट समझिएगा, भले ही वो क्या हों आपके छोटे और बड़े हों, परंतु अगर रूप समान हो। अब मान लो ये वाला जो कोण है, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण मान लिया इस कोण के क्या है बेटा, बराबर है, ठीक है। अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और एक चीज़ मिल जाए, ये वाला जो कोण है वो भी इस कोण के क्या बेटा, बराबर है। तो अगर एंगल, ठीक है, किससे बेटा, अगर एंगल समरूपता कसौटी से देखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये सीखेंगे, एकदम ईजी है और कठिन नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। चलें आगे, अगला देखिएगा जो आपका अगला टॉपिक है, तो ठीक है, वेट फॉर 1 मिनट, थोड़ा लगा लेते हैं एक बार, ठीक है, स्लाइड। और दूसरी पीडीएफ आपकी खुल नहीं रही है, इस उपलक्ष्य पर थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है। इंपोर्ट पीडीएफ, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं पीडीएफ, और ये है क्लास 10th पीडीएफ, ठीक है।
तो अभी आपने केवल और केवल क्या सीखा है, तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देंगे। ठीक, तो पहली हो गई थी, अब दूसरी चलेंगे और दूसरे में थोड़ा इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अब देखो वहाँ पर हमने एक पॉइंट बताया था आपसे कि वहाँ पर त्रिभुजों का क्या सीखना है, क्षेत्रफल। अब देखिएगा पहले अगर देखा जाए तो पहले आपकी क्लास 10th में ट्रायंगल में, किसमें, ट्रायंगल में, मेरी बात समझिएगा, पहले क्लास 10th के ट्रायंगल में आपकी कितनी प्रमेय थी, तो ध्यान रखिएगा पहले क्लास 10th के चैप्टर में आपकी जो प्रमेय थी वो थी बेटा 9। कितनी थी, 9। परंतु वो 9 नहीं है, केवल और केवल आपको कितनी सीखनी, 5। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा 100% इन 5 में से कोई एक प्रमेय जरूर आएगी, तो उसको थोड़ा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ईजी बहुत है, ठीक है, धीरे धीरे आपको पूरी व्यवस्था करा दी जाएगी, जहाँ पर दिक्कत जाएगी आप पूछेंगे तुरंत। ठीक है, अब देखिएगा 5 की 5 प्रमेय लिखी हुई हैं, 1, ठीक है, पॉइंट समझिएगा, 1 2 3 4 और 5, एकदम ईजी। इसी प्रकार अगर बात की जाए व्रत, तो ध्यान रखिएगा इस चैप्टर से आपका कुछ नहीं कटा होगा, केवल और केवल देखा जाए तो 2 प्रमेय हैं और 2 ही प्रमेय यहाँ पर हैं। इसमें कितनी थी, इसमें 9 थी, कितनी थी, 9 थी, पूछेंगे कितने, 5, कितने बेटा, 5, समझ में आया ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा ये तो हो गए व्रत की बात, किसकी बात हो गई भाई, व्रत की। अब अगला पॉइंट समझिएगा, अगला क्या है, तो ध्यान रखिएगा त्रिकोणमिति का परिचय सीखेंगे। किसका परिचय सीखेंगे, त्रिकोणमिति का क्या बेटा, परिचय सीखेंगे। अब त्रिकोणमिति के परिचय के अंतर्गत, ठीक है, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब क्या, जो अभ्यास आपकी बेटा 8.1 है, 8 कौन सी 1 है, उसको सीखेंगे। इसके अंतर्गत हम 8 कौन से सीखेंगे, तो 8 कौन से सीखेंगे, 2 सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद 8 कौन से सीखेंगे, 3, कौन से बेटा, 3 सीखेंगे। बाकी आपको और कोई भी प्रमेय यानी और कोई भी इसमें एक्सरसाइज नहीं सीखनी है, वो आपकी रेड्यूस है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट समझिएगा, अगला जो पॉइंट आपको समझना है, ठीक है, तो अगला क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा ऊंचाई और दूरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक लॉन्ग आंसर 100% आता है। ठीक है, और यही लॉन्ग आंसर आपका काफ़ी ईजी होते हैं। इसमें बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, पता क्या होनी चाहिए, अवनमन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में विधिवत अच्छे से समझना है आपको, जहाँ दिक्कत जाए पूछेंगे। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए और कुछ नहीं। देखिए अगला टॉपिक क्या है, तो इकाई 6 मेंसुरेशन, इकाई 6 जो कि आपका 10 मार्क्स। ध्यान रखिएगा ये आपके फिक्स मार्क्स हैं। ठीक है, ये दोनों चैप्टर बहुत ईजी हैं। क्या भाई, ईजी हैं। ध्यान रखिएगा ईजी होने के साथ एक चीज़ विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होते, एकदम ईजी आते हैं। ठीक है, तरीका क्या होगा इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। बात समझ में आना, तो सबसे पहले एक बार देखते हैं क्या आएगा। तो इस चैप्टर से आएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, पूरा का पूरा इसमें वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल दोनों को पढ़ना है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा अगले पॉइंट में, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे, बेलन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, शंकु अर्थात कोण, जोकर की टोपी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बेटा खोखले बेलन के बारे में सीखेंगे, बेलन के मतलब ठोस भी हो सकता है। इसके बाद कहीं ना कहीं पहले इसमें छिन्नक वाला था, तो छिन्नक वाला जो पोर्शन था वो कट चुका है, छिन्नक नहीं आएगा। परंतु आपका घन, घना, गोला, अर्धगोला, बेटा एक बार समझिएगा, इसमें सब लिखा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, देखिएगा आपका लिखा है आयतन, ठीक है, और घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, रंवृत्तीय बेलन, शंकु। ठीक है, इन्हीं का करेंगे और कुछ खास नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, और कुछ खास नहीं आएगा, एकदम इजी आएगा। ठीक है, टफ नहीं है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला है जो कि अंतिम है, ये भी आपका कितने मार्क्स का आएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका कितना, 10। काफ़ी इजी है, यहाँ से भी एक लॉन्ग आंसर काफ़ी बनता है। ठीक है, टेबल वाला एक टेबल दे देगा जो क्लास 8 में भी सीखे थे। ठीक है, उसको ऐसे फिल कर देगा, इधर बारंबारता, इधर पद जितने भी होते हैं, वो वाला चैप्टर है। इसके बाद माध्य, माध्यिका और बहुलक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप तुरंत पूछिएगा, कोई दिक्कत इसमें। जितना आपको मैंने बताया अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलते हैं।